हम तुम लाहौरियों की तरह ना शोबाजी नहीं करते। मेरी बात सुने, जब से मैं इस घर में आया हूँ ना, मैं ये ताना सुन रहा हूँ कि लाहौर से हो, लाहौर से हो। लाहौर की जुबान, लाहौर का कल्चर हमारी तहजीब की अक्कासी करता है। अच्छा जी, तो फिर ये ओ मीते इत्थे आ, ओ शीदे उत्थे जा, उत्थे खलो, ये सब तुम्हारे लालू खेत में बोलते हैं ना? बिरयानी में आलू ला रही हूँ। तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे अब्बा ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी। तुम किस खुशी में खुश लग रही हो? क्या अब्बा ने फिर शुक्रिया कह के जन्नत का टिकट दे दिया? तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल कर रहे हैं। तो इतना मुश्किल ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। शादी कहाँ से आ गई? आई नहीं होगी मेरी। इस अमल में बहुत ताकत है। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है। तो मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे मेरा अमल करने दो। शादी मुझसे और मोहब्बत किसी और से। मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीजें हैं। अम्मा ये मूड़ा किसने रखा था? तुम मेरी शादी कभी मत होने देना। वो फूट के आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो? फिर दिल में तो लड्डू फूट रहा है। वो क्या कहेंगे? जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। सुनो, एक बात पूछो। तुम कौन हो? लो सुन लो, सारा दिन मैं इनकी खिदमतें करती हूँ, फिर ये पूछती है तुम कौन हो। बात तो सही है चाची, ये मेरी बीवी। अच्छा, तुम कौन हो? बताओ अब इनको। सारा दिन ना मैं इनके साथ यही कसौटी खेलती रहती हूँ। ये कौन है, वो कौन है, फलां कौन है, ढमका कौन है। तुम बताते बताते थक जाओगे, इनको समझ नहीं आएगी। देखो ऐसे ही तो इनकी याददाश्त वापस आएगी। हाँ, जब तक इनकी याददाश्त वापस आएगी ना, हम दोनों पागल हो चुके होंगे। एक और सवाल पूछूं? पूछे। तुम दोनों आपस में कौन हो? इन्होंने मुझे शौहर रखा हुआ है, मैं इनको बीवी रखा हुआ है। खुश? तो मुझे क्यों रखा है? क्योंकि हम दोनों पागल है और आप डॉक्टर है। तो मैं यहाँ किसका इलाज कर रही हूँ? अपना। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा आप तो। भाभी, अब अपनी बहू के हाथ खीर में कब डलवा रही है? मैं खीर में हाथ क्यों डालूंगी? मैं तो स्पून से खाती हूँ ना। मेरे पैसे कब दोगे? कभी नहीं। इतने अमीर हो फिर भी इतना छोटा दिल है। और तुम डॉक्टर हो कि भी इतनी चीप हो। मैं अपने हलाल के पैसे मांग रही हूँ। रात गई बात गई, अब कौन से पैसे? तुम तो बुखार की तरह पीछे ही पड़ गई है। दर्द हो रहा? आप थोड़ा जोर से दबा के देख लो। बहुत ठीक हो। जान जाए पर पैसे ना जाए। मैंने पूरा वक्त लगाकर आपके लिए ऑमलेट और पराठा बनाया है। तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना भाई, पता नहीं कौन से फिलिस्तीनी जानवर के नाजायज अंडे हैं ये। सर, मुर्गी के अंडे। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? में कौन अच्छा लगता है? तुम। फिर रोना बंद करो यार। मेरी मर्जी में रो या ना रो। अरे क्या हो गया? कब से मैं तुम्हारी सर सुन रहा हूँ। सर में दर्द शुरू हो गया, इतना बुरा रोती हो तुम। इतनी बुरी हो तो फिर शादी क्यों की मुझसे? हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस वक्त तुम्हें रोते हुए नहीं देखा था ना मैंने। की बेटी की मैंने तस्वीर देखी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी। लेकिन वो आजकल वो फिल्टर वगैरह लगा लेती है ना बच्चियां, तो तस्वीर में कुछ होता है और दिखने में कुछ होती हैं। माशाल्लाह। दुआ निकाल के दो ना मेहमानों को। जी। ग्लास किधर है? जी सामने तो है तुम्हारे। दुआ दुआ संभाल के, गिर रहा है सारा। नहीं, आपको पता तो है मुझे पहनने के बगैर ठीक से नजर नहीं आता। तो मेहनत लगाती हो बेटे? मतलब हर वक्त पहने रहती हो ऐनक? नहीं आंटी, कोई स्पेशल फंक्शन या शादी होती है तो फिर लेंस लगा लेती हूँ, ये सिर्फ घर में पहनती है। आप ये जूस लेना, गर्म हो जाएगा तो जाया हो जाएगा। हाँ इसे चाटना मत, ये एक हेवी मेटल है और जहरीला भी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अब तो जहर बॉडी में जा चुका होगा। मैंने इसे फिर से चाट लिया, एक बार और चाट लिया तो अगले साल आपको मेरी कब्र पर आना पड़ेगा। ए बच्चे,
इधर आ, इधर आना। देख बात सुन, चुपके से ना वो खाने की टेबल के पास जा ना, जो सबसे गर्म वाली डिश होगी ना बिरयानी की, उसमें से अच्छे अच्छे बोटे भरे बड़े बड़े लेकर आ, और ना ठंडी ठाट कोल्ड ड्रिंक लेकर मेरे लिए आजा। शाबाश। तुम खाओ, मुझसे ज्यादा ना तुम्हें इसकी जरूरत है। देखो बच्चा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो। तुम मुझको क्यों बोल रही है? इसको बोलो ना, जुबान बंद करे। 4 जमातें पढ़ ली, जंगी बिल्ली की तरह हर वक्त लड़ने को तैयार। इसको कैसे बात करता है मुझसे? सबर, तुम शजरे पे जाओ, तुम्हारे दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसको बोलो ये मदरसे भी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ सालों में अपना नाम भी पढ़ना भूल जाए। रखते तोड़ो क्या पहले। क्या बात है माँ साहब, मिठाई किस खुशी में? एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। ये कहाँ से आया? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम चाहती तो सब बता सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब पूरा खानदान मिठाई खा चुका है। किसको जाके समझाऊंगा, किस किस को सफाई दूंगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता, तुम ही हरे पे जाके बताओगी। अच्छा फील कर रही हो? और अच्छा फील करोगी। लो फलो फूलो। क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूं आपकी? जय शुक्रिया। अगर गाड़ी का कोई मसला है तो मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। अव्वल तो कोई मसला है नहीं, लेकिन अगर होगा तो मैं क्या बुला लूंगा। आप प्लीज जाइए। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाती हूँ। मेरे इंसल्ट का कोई मौका जाने नहीं देते आप। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करता, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत जगह कोशिश करें। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। अब मैंने क्या किया? ये इस तरह मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाना, मुझे हेल्प का ऑफर करना, ये सब एक महज इत्तेफाक तो नहीं है। तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का टायर मैंने फ्लैट किया? जी। मैं ड्यूटी से ऑफ लेकर आपके साथ यहाँ पे आई हूँ और आप यहाँ डॉक्टर्स की शादी प्रपोजल देती फिर रही हैं। आपको कैंसर है, आपको कैंसर, कोई नज़ला बुखार नहीं है। आप यहाँ पे अपना इलाज करवाने आई हैं, मेरे का रिश्ता ढूंढने नहीं आई। थोड़ी सी हेल्प बनाई तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आकर कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। मुझे तो लगा हमारी सचमुच लड़ाई हो गई है, फिर मैंने अपने दिल को इस बात पर तसल्ली दे दी हमारे तो इससे बड़े बड़े पड्डे हो चुके हैं। मैं तो बहुत मिस कर रही थी दादी अम्मा। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बताने को। ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे पास भी है। दुपट्टा ले, ज्यादा हीरोइन ना बनाकर, तेरे टशन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अम्मा को तलाक हुई है, अम्मा बेवा हो गई, तुम दोनों के दांत ही नहीं अंदर जा रहे। बेवा नहीं, तलाक हुई। अच्छा अम्मा रंडवा हो गई है। तुमने यूनिवर्सिटी जाना है ना? हाँ तो जा रही हूँ। हाँ तो पुत्र अब तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं। क्या आप सब क्यों? पुत्र तुम्हारे लिए नया शहर है। नहीं नहीं रहने, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अब मेन रोड से लेफ्ट ही तो होना।